जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर न्यूज एवं विजुअल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। एनपीएस के खाते खोलो, खाते खोलो, खाते खोलो। एनपीएस के खाते खोलो, खाते खोलो, खाते खोलो। दत्ता सिंह के आदेश निर्गत करो, निर्गत करो, निर्गत करो। दत्ता सिंह परिवार को आदेश निर्गत करो, निर्गत करो, निर्गत करो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। 800 करोड़ की जांच हो, जांच हो, जांच हो। 800 करोड़ की जांच हो, जांच हो, जांच हो। 800 करोड़ की जांच हो, जांच हो, जांच हो। साथियों, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आज का दिन एक 26 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी के रूप में आप लोगों ने अपना झंडारोहण यहाँ पर किया कि आप लोगों के विभाग में झंडारोहण का कार्यक्रम नहीं किया गया है? बिल्कुल विभाग में किया गया है। तो क्या आप लोग उसके अंदर सम्मिलित हुए हैं, नहीं हुए अभी तक? नहीं गए हम लोग, क्योंकि हमारा 40वां दिन था हमारा धरना संघर्ष करते हुए। हम विभाग में न जाकर के हमने अपने कर्मचारियों के बीच यही ध्वजारोहण किया। जैसे हमने नया वर्ष मनाया है, स्वच्छता अभियान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों का पालन भी किया है इसी धरने से बैठे बैठे। 1 महीने से ऊपर हो गया, क्यों? रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम हम लोगों ने यही से किया है। आज हमारे संघर्ष में अगर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आए हैं, बीच में हो गया है, तो हमने जो है गणतंत्र दिवस भी, हमने 75वां गणतंत्र दिवस भी मनाया। मैं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, और जो संबंधित विभागीय उच्च अधिकारी उनको भी जो है गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ये आज आपका 40वां दिन है। 40वें दिन में आप लोगों की मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? क्या ऐसी मांगे हैं ये क्यों नहीं? कोई ऐसी मांग नहीं है, बिल्कुल साधारण सी मांगे हैं। जो ग्रेड पे 1300-1400 दिया जा रहा है, हम उसका ग्रेड पे 1800, 5200, 20,200 का स्केल मांग रहे हैं, जो कि पूरे प्रदेश के कर्मचारियों पर लागू है। हम दूसरा एनपीएस का जो हमारे वेतन से 10% की कटौती हो रही है, लगभग प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के वेतन से कटौती होती है। उनका एक इंडेक्स नंबर उपलब्ध कराया जाता है, उनका वो अपना ब्यौरा चेक कर सकते हैं, उनके सीपीएफ में पैसा कितना जमा है, कितना गवर्नमेंट ने जमा किया है, कितना उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। 2011 जो एनपीएस का पैसा जमा किया, कोई ऐसी अलग मांग नहीं है। समस्त विभागों में जो मृतासित परिवार को सेवा में लिया जाता है। हमारे विभाग में 171 कर्मचारी हो गए। इस धरना के दौरान 40 दिन में हमारे 4 कर्मचारी खत्म हो गए। कल भी हमारा 1 कर्मचारी खत्म हुआ है। इसका दोषी किसको ठहराएंगे आप? बिल्कुल दोषी हमारे नियुक्ति प्राधिकारी है, स्मारक समिति के अध्यक्ष है, माननीय मुख्यमंत्री भी दोषी है। इसलिए दोषी है कि 40 दिनों से हम बैठे हुए, आप 7 वर्ष से बराबर बजट दे रहे हैं, हमारे विभाग को, स्मारक समिति को भरपूर बजट दे रहे हैं, तो वो कौन से उच्च अधिकारी है जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं? या आप धूमिल करवाना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री अपनी छवि को धूमिल कराना चाहते हैं बजट दे करके? नहीं, छवि को धूमिल कराना चाहते हैं तो जो संबंधित अधिकारी है उनको बुलाए, पूछे कि 7 साल हो गए मुझे बजट देते देते, अपने बजट इन लोगों को लाभ क्यों नहीं दिया गया? 2011 से जितने भी एनपीएस में पैसा कट रहा है, क्या उसमें अभी तक के किसी भी कर्मचारी को मिला है? उसमें कोई पैसा नहीं मिला है, कोई पैसा नहीं मिला, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है कहाँ पे है पैसा हमारा। विभाग इस चीज के बारे में जानकारी क्यों नहीं देना चाह रहा है? हमें तो ऐसा लग रहा है घोटाला कर चुके हैं ये। इसमें वित्त प्रबंधक भी दोषी है, विजय सिंह भी दोषी है, सहायक प्रबंधक प्रशासन भी दोषी है, प्रबंधक प्रशासन भी दोषी है, एलडीएबीसी साहब भी जो है हमारे दोषी, जो हमारे स्मारक समिति के नियुक्ति प्राधिकारी हैं, मुख्य प्रबंधक एलडीए सचिव महोदय भी दोषी है। जिस प्रकार से आप कर्मचारी अगर अपने पद दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है, आप उसको तत्काल स्पष्टीकरण देते हैं, बगैर स्पष्टीकरण दिए आप सस्पेंड भी कर देते हैं।
उसको नोएडा बादलपुर ट्रांसफर कर देते हैं। 12 वर्ष में वित्त प्रबंधक ने अपने पदी दायित्व का निर्वहन क्यों नहीं किया? इससे पहले 40 दिन के बीच में ही आप लोगों के कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, इससे पहले भी किसी को सस्पेंड किया गया है। ये आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया उसी को देखते हुए इसमें कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो इस 40 दिनों में धरना प्रदर्शन हुआ, जिस दिन हम लोगों के स्मारक समिति अध्यक्ष महोदय जी से वार्ता हुई, उसी दिन जो है सस्पेंशन लेटर प्रथम हमारा स्वयं का जारी हुआ है और उसी दिन से आक्रोश बढ़ गया। जबकि स्मारक समिति अध्यक्ष महोदय सस्पेंड किया गया, अभी किसी में से उनकी बहाली हुई है कि नहीं? किसी की बहाली नहीं हुई है और नोएडा बादलपुर भी स्थानांतरण कर दिया गया है। लगभग 400 कर्मचारियों का वेतन भी काट दिया गया, जबकि बिल्कुल ये सरासर हमारी मांगों को दरकिनार करते हुए कर्मचारियों पर तो अब ये दंडित करने पर तुले हैं। ये न्याय नहीं है। आज 40वां दिन हो गया, 40वें दिन में आप लोगों को अभी तक के कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। कोई आश्वासन नहीं है। आगे क्या आप लोगों की रणनीति है करने की? देखिए, रणनीति को मत पूछिए, रणनीति तो बहुत विकराल रूप लेगी, क्योंकि आने वाला 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव जो निर्वाचन का कार्य स्मारक समिति का 1600 कर्मचारी बीएलओ और सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा है। 9 के 9 विधानसभा में कार्य कर रहे हैं। अगर हमने कार्य बहिष्कार कर दिया निर्वाचन का तो दांतों में पसीने आ जाएंगे सरकार को। इसलिए अभी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय रामलला प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या राम मंदिर में बिजी थे। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, अभी भी बिजी है। 30 जनवरी तक हम देखते हैं, 30 जनवरी के बाद हम जो है निर्वाचन का भी कार्य बहिष्कार कर सकते हैं। 30 जनवरी के बाद किस तरीके से आप लोग आगे का मुहिम को बढ़ाएंगे? देखिए, अभी हम ये भी नहीं कह सकते हैं। हो सकता है, देखिए, आपके बीच 40 दिनों में सत्ता पक्ष से कोई भी नेता, मंत्री, विधायक कोई नहीं आया, मिनिस्टर कोई नहीं आया। सत्ता पक्ष से जिन अपोजिट पार्टियों ने, विपक्ष पार्टियों ने हमारे दुख दर्द को सुना है कि हाँ, ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, इस खुले आसमान के नीचे बैठे रहते हैं। 18 दिसंबर से निरंतर इस कड़ाके की ठंड में बीच में बारिश भी हुई, इसी तिरपाल को सर पे ओढ़ने का भी काम किया। उन्होंने हमारे दुख दर्द को महसूस किया। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री अखिलेश यादव जी ने भी अपना प्रतिनिधि भेज करके जो है समर्थन दिया कि हम आपके साथ हैं। जब आप बता देंगे तब उस दिन हम मैदान में उतर लेंगे आपके साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके भीम आर्मी श्री चंद्रशेखर आजाद जी भी मंच पर आए, वो भी आकर के हमको समर्थन दे गए कि जितनी आपकी संख्या है उससे ज्यादा 10 गुना हमारे भीम आर्मी की सेना होगी। महासंघ के लोग, सफाई कर्मचारी मजदूर संघ, वो लोग भी आकर के समर्थन दे गए कि पूरे प्रदेश का एक एक सफाई कर्मचारी आपके साथ मैदान में होगा। आप ऐलान करना जिस दिन। हम तो फिर एक एक के साथ ऐलान नहीं करेंगे, जिस दिन हम ऐलान करेंगे उस दिन सफाई कर्मचारी महासंघ का पूरे प्रदेश के कर्मचारी होंगे। भीम आर्मी की सेना भी होगी 50,000। अखिलेश यादव जी ने भी हमें समर्थन किया है, उनकी भी सेना होगी। स्मारक समिति के सारे कर्मचारी होंगे। लखनऊ में त्राही त्राही मच जाएगी। लेकिन बातों से देख करके ऐसा लग रहा है आने वाले समय में आप लोगों का धरना एक विकराल रूप लेने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल विकराल रूप ले सकता है अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया और जल्द शासनादेश नहीं निर्गत किए जाएंगे। मैं बता दूं आपको, मैं आश्वासन नहीं, मैं उस बैनर तले बैठा हूँ। आश्वासन नहीं, मुझे शासनादेश चाहिए। अब हाँ, लिखित में शासनादेश, आश्वासन नहीं कि हाँ ये 2 महीने का समय दीजिए। हम 40 दिन बैठ चुके हैं, अब हम आपको समय नहीं देंगे। इतना बड़ा काम नहीं था, जितना बड़ा बना दिया गया ठंड में हमको बैठाल करके। अब लिखित में आश्वासन नहीं, अब हमें शासनादेश हमारे निर्गत किए जाए। पुनरीक्षित वेतनमान का शासनादेश दिया जाए। मृताश्रित परिवार को सेवा का जो है लागू किया जाए, उसका शासनादेश निर्गत किया जाए। सवेतन चिकित्सा प्रतिपूर्ति का शासनादेश जारी किया जाए। हम लोगों का स्थायीकरण पत्र जारी किया जाए और हम लोगों को जो एनपीएस के 800 करोड़ का गमन हुआ है, वो पैसा हमारे एनपीएस के समस्त कर्मचारियों को खाता खुलवा कर उनके इंडेक्स नंबर उपलब्ध करा के उनके खातों में पैसे जमा करवाए जाए। ये सारे आदेश 12 में नहीं तो 6 मांगे तो हमें दिए जाएं। जो दीपावली के बोनस के लिए भी पैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय देते हैं, उसको भी ये लोग वापस करते हैं। और वापस कौन सा पैसा नहीं करते, ये भी मैं आपको बता दूं। लगभग हर वर्ष 100 से 150 करोड़ रुपया स्मारकों की मेंटेनेंस के लिए आता है। जो स्मारक समिति कर्मचारियों के लिए पैसा आता है वो तो वापस कर देते हैं, लेकिन जो 100 करोड़ 150 करोड़ रुपया मेंटेनेंस के लिए बजट आता है, पूरा हमारे विभागीय सहायक प्रबंधक, व्यवस्थापक, सुपरवाइजर,
सहायक प्रबंधक प्रशासन, वित्त प्रशासन, पूरा विभाग इसके अंदर बीसी साहब, मुख्य प्रबंधक और जितने भी हमारे बोर्ड मेंबर सदस्य हैं 12 के 12, ये सिर्फ उस पैसे को बंदर बाट करने में पूरा दिमाग लगाते हैं। पूरा का पूरा दिमाग उस 100-150 करोड़ को कैसे गमन होना है, किस मर्द में खर्च दिखाना है, कहां से कंपनियों से, ठेकेदारों से उसके बिल बना करके फर्जी लगा करके जो है उस पैसा का बंदर बाट कर देते हैं। इस समय जो अभी मौजूदा टाइम में बीसी साहब, इससे वर्तमान समय में जो बीसी साहब, तो क्या वो भी इसमें विलुप्त थे? बिल्कुल, जितने भी बीसी आए, जितने एलडीए सचिव हमारे मुख्य प्रबंधक बने, देखिए मैं आपको बता दूं, ये 2 ऐसे पद है, एलडीए सचिव और एलडीए वीसी। जो एलडीए सचिव जो भी आते हैं वो हमारे स्मारक समिति के मुख्य प्रबंधक होते हैं, जो एलडीए वीसी आते हैं वो हमारे स्मारक समिति के सदस्य सचिव होते हैं। जितने आए हैं सिर्फ हमारी समिति को लूटा है, कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया है, क्योंकि इतना जो है इसके लिए मेंटेनेंस के लिए पैसा आता है कि ये सब लोग अपनी बंदर बाट करते रहते हैं, उसी 100-150 करोड़ को हर वर्ष खेलते खाते हैं और नोट घसोट के निकल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि 12 साल में सिर्फ आप लोगों की अपनी तनख्वाह जो मिलती थी उसी से आप लोगों की जीवन शैली बस हम लोगों की उसी से जीवन शैली चल रही है, अपने परिवार का जीवन यापन कर पा रहे हैं जी, किसी तरीके से चला रहे हैं। भुखमरी की कगार में स्थिति आ जाती है, 10 दिन वेतन लेट होता है तो बच्चों की कभी फीस नहीं जमा होती, किचन में राशन नहीं होते हैं, हम मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं होता है, कभी बीमार हो गए तो 2-4 हजार के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, कभी बूढ़े माँ बाप का भी अगर स्वास्थ्य खराब हो जाता है ना तो उनके लिए भी 1000-2 हजार की अगर दवा लानी पड़ती है ना तो सोचना पड़ता है कि यार माँ बाप के समान हमारी इज्जत न चली जाए तो हम लोग किसी से उधार मांग करके उनकी दवा गोली करवाते हैं। जिस तरीके से ये कहा जाता है एक सरकारी कर्मचारी अपनी जीवन शैली को बहुत आराम से संभालेगा, मगर आप लोग एक सरकारी कर्मचारी हो करके भी अपनी जीवन शैली को नहीं चला। देखिए, सरकारी कर्मचारी का एक मोहर जो लग गया है जिसको हम लोग कहीं ना कहीं झेल रहे हैं। रिश्तेदारियों में, दोस्तों में, जो हमारे बचपन के यार रहे, साथ में पढ़ने लिखने वाले थे, या जो भी ससुराल पक्ष के रिश्तेदार हैं या हमारे घर के रिश्तेदार हैं, सब ये जानते हैं कि लखनऊ में सर्विस करता है वो और बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन हमारे दिल से पूछो, हम उनको अपनी दिक्कतें महसूस नहीं कराते हैं, लेकिन हमारे दिल से पूछो कि हम किस तरीके से कितनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं और कितना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इस बीच जितने लोगों की मृत्यु हुई है तो ये ऑन ड्यूटी थे, ऑन ड्यूटी होने के बाद जितने लोगों की मृत्यु किया विभाग की तरफ से उन लोगों को कुछ जारी किया गया? कोई पैसा जारी नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो 1 लाख रुपया इंश्योरेंस भी मिलता रहा है, उसमें भी जो LIC जो अधिकारी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं जो LIC डिपार्टमेंट का कार्य देखते हैं, उसमें भी 1 लाख में 10-20 हजार 30 हजार रुपया रिश्वत खाना ही खाना है इन लोगों को। मृत्यु के उसमें भी रिश्वत खाना है। जो कर्मचारियों का भविष्य निधि के पैसे कटौती हुई है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 5-10 लोगों का पैसा रिप्लेस किया गया होगा, बाकी 160 लोगों का पैसा आज भी स्मारक समिति में ही जमा है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता 10 चक्कर लगाने के लिए। उनको इतने कानून बता दिए जाते हैं कि ये पेपर लेके आओ, वो पेपर लेकर के आओ। कोई मुरादाबाद से आ रहा है, वो 1000 रुपया किसी से उधार मांग के आया, वो आया, मैं बता दिया कि ये पेपर नहीं, फिर जाओ। वो दोबारा आता ही नहीं कि वहां जाने दो, भाड़ में जाने दो कि 1-2 लाख रुपया मिलना है, हम कहाँ तक वो किसी से उधार लेकर के आएंगे। जिसके खाने के लाले पड़े हों, परिवार की जीविका चलाने के लाले पड़े हों, शाम को रोटियां कैसे बनेंगी, वो इस सोच पर मजबूर है कि बच्चों को कल मुझे क्या खिलाना है, वो किससे कब तक उधार मांग करके जो है मुख्यालय के चक्कर काटेगा। आप लोगों का धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, इसकी साफ सफाई यहाँ पर भी बंद है कि सारे उसमें बंद है? अभी देखिए, मैं आपको बता दूं, 14 जनवरी से पूर्व ही जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का निर्देश जारी हुआ था महास्वच्छता अभियान, वैसे ही हमने अपनी मांगों को दरकिनार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशों का पालन किया और अपना जो आंशिक रूप से कार्य बहिष्कार चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया था। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हम पुनः कार्य बहिष्कार करेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से योगी जी से क्या अपनी बात करें? बस मैं इतना कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आपके द्वारा निरंतर 7 वर्षों से बजट दिया जा रहा है और हम 40 दिनों से इस धरना स्थल पर, इको गार्डन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। पूरी ठंड काट दी है, न्यू ईयर भी यही हो गया हमारा।
26 जनवरी भी हो गई, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी हो गया और सेना के सम्मान में हमने कार्यक्रम भी पूर्ण रूप से संचालन करा दिया कि वहाँ के सेना के सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई कार्य व्यवस्था बाधित नहीं होनी चाहिए। भी कार्य को आप लोग बाधित नहीं। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भरपूर बजट दे रहे हैं, तो ऐसे वो कौन से उच्च अधिकारी हैं जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, उन अधिकारियों को एक बार बुला करके पूछ लिया जाए कि ये बजट हमारे द्वारा दिया गया तो आज तक कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया गया। इनकी जो भी मांगे हैं तत्काल इनके आदेश निर्गत करें और उन जो दोषी अधिकारी हैं उनको दंडित भी करें। जिनको सस्पेंड किया गया उनके और जिनको सस्पेंड किया गया या हमारे धरनारत समय पर जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं सारी कार्रवाइयां वापस ली जाए और समस्त कर्मचारियों का वेतन भी बहाल किया जाए जितने कर्मचारियों का वेतन काटा गया है।